जय श्री राम। आइए आइए आज का टॉपिक है मन के विचार। मन के विचार, वैसे तो मन के विचार अनंत हैं, लेकिन मन के विचार के ऊपर एक रचना प्रस्तुत है। सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। कौन सा विचार उचित है और कौन सा विचार अनुचित है। वास्तव में एक मानव का विचार किस तरह का होना चाहिए, तो इसी पर आधारित एक रचना है। सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। मन के विचार की निर्मलता सच्चा परिचय करवाती है। मन के विचार की निर्मलता सच्चा परिचय करवाती है। मंजिल पाए या भटक रहे, मंजिल पाए या भटक रहे, सच क्या ये जुआ बताती है। मन के विचार की निर्मलता सच्चा परिचय करवाती है। सच्चा दर्पण मन का विचार जो खुद को खुद ही दिखाता है। चितपट जो भी साफ किया वह देख स्वयं को पाता है। निर्मल मन का वह पन अद्भुत, साक्षात बूंद जल स्वाती है। मन के विचार की निर्मलता सच्चा परिचय करवाती है। तो क्या है वास्तविकता, क्या है? मन का विचार जो है वो मनुष्य का परिचय करा देती है। जब तक मनुष्य चुप रहेगा तब तक उसकी वास्तविकता छुपी हुई रहती है, लेकिन जब व्यक्ति अपना मुख खोलता है तो सामने वाले को अपनी वास्तविकता का परिचय दे देता है। वो किस विचार का है, किस सूझबूझ का है, सब कुछ उसकी दो बातों में ही प्रबुद्ध लोग समझ लेते हैं कि वास्तव में ये सज्जन विचार का है या ये खल विचार का है, ये प्रबुद्ध है या ये अनाड़ी है। मुंह खोलते ही दो बातों से ही संसार में जो पारखी लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध होते हैं, वो मुंह खोलते ही मनुष्य का वास्तविक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सच्चा दर्पण मन का विचार जो खुद को खुद ही दिखाता है। सच्चा दर्पण मन का विचार जो खुद को खुद ही दिखाता है। चितपट जो भी साफ किया वह देख स्वयं को पाता है। जिसके अंदर आदमपना विशेष है, जो अभी प्रकृति से आदमपना वाला आदमी है, वो कलुषित है, मलिन है, दूषित है। वो अभी स्वयं को परिमार्जित नहीं कर पाया है। उसके अंदर अभी आदमपना विशेष है, अभी पशु प्रवृत्ति उसमें विशेष है, जो अपने आप को परिमार्जित नहीं किया है, एक सामाजिक व्यक्ति नहीं बनाया है। उसे लोग एक मूर्ख, एक गंवार भी कहते हैं। तो विचारों से ही ज्ञात हो जाता है कि ये व्यक्ति किस स्तर का है, किस तरह का है। यदि व्यक्ति परिमार्जित हुआ है, यदि व्यक्ति मानवता को समझ चुका है, यदि व्यक्ति सामाजिकता को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति खुद को निर्मल, खुद को दिव्य बना करके अपनी चितपट क्या है? चितपट एक दर्पण की तरह है, जो दर्पण जन्मों जन्म से धूल मिट्टी से दबा पड़ा हुआ है।
मानव जीवन प्राप्त करके जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो अपने चित्तपट को साफ करके निर्मल दिव्य बनाते हैं। और जब वो अपने चित्तपट को साफ कर लेते हैं, निर्मल दिव्य बना लेते हैं, तब उसी चित्तपट में स्वयं का दर्शन करते हैं और स्वयं का दीदार करके वो अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते, वो अपने साथ स्वयं अहित करते और अपने आप को स्वयं परिभाषित न करके अधः योनियों के पथगामी बन जाते हैं। अपने जीवन का अहित वो स्वयं कर बैठते हैं। ये वास्तविकता है। खरा पारखी भाव परख जन के मन को पढ़ लेता। खरा पारखी भाव परख जन के मन को पढ़ लेता। यथा योग्य जन जान स्वयं सलाह समत से देता। लिया लाभ पाया न लिया जो, लिया लाभ पाया न लिया जो भ्रमित गति चकराती है। लिया लाभ पाया न लिया जो भ्रमित मति चकराती है। मन के विचार की निर्मलता सच्चा परिचय करवाती है। जो किसी सज्जन व्यक्ति की सलाह को माना, सज्जन व्यक्ति की राह को अपनाया, उसका अनुगामी बना और स्वयं में सुधार लाया, वो भी एक दिन सज्जन व्यक्ति बन जाता है। लेकिन यदि सज्जन का अनुकरण व्यक्ति नहीं किया, अपने आप को यूं ही पशु की तरह रखा, तो उसके मानवता का विकास नहीं हो पाता है। और मानवता का विकास जब नहीं हो पाता है तो वो निम्नगामी बन जाता है। ऊर्ध्वगामी बनने की बजाय वो निम्नगामी बन जाता है। ऊर्ध्वगामी वो बनता है जो सज्जनों की संगति करके सद्भाव को ग्रहण करते हुए उनके पथ चिन्हों का अनुगमन करता है। सज्जन वो बन पाता है। लेकिन जो अनुगमन नहीं करते हैं, वो या तो यूं ही अपने ही पन में पड़े रहेंगे, न उनका उत्थान होगा, न उनका पतन होगा। और यदि वो किसी अधर्मी के संगति में आ गए तो वो नीचे गिरना प्रारंभ कर देंगे। ऊपर उठने की बजाय वो नीचे अधः गर्त में गिरना प्रारंभ कर देंगे और जल प्रकृति को प्राप्त करके अधो गति को प्राप्त करेंगे। वो अग्नि की प्रकृति को धारण नहीं करेंगे। अग्नि की प्रकृति को सज्जन लोग धारण करते हैं। और जो आदमी हैं, जो आदमपना से भरे हुए लोग हैं, जो पशु वृत्ति वाले लोग हैं, वो जल की प्रकृति को धारण करते हैं और जल की प्रकृति को धारण करके अधः गर्त में नीचे 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 ही लुढ़कते जाएंगे। ऊपर उठने की उनमें सामर्थ्य नहीं होती है। वो दीनहीन लोग होते हैं। ऐसे लोग, ये जीवन की वास्तविकता है। अभी भटकते राही हो या खुद की मंजिल पाए। अभी भटकते राही हो या खुद की मंजिल पाए। द्वैत भाव में भटक रहे या पा अद्वैत अघाए। मन का भाव बताता अपना शत्रु या संघाती है। मन के विचार की निर्मलता सच्चा परिचय करवाती है। मंजिल पाए या भटक रहे, सच क्या ये जुबां बताती है। सच क्या ये जुबां बताती है। ये परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। प्रबुद्ध लोग ये समझ जाते हैं कि ये अपनी मंजिल को पाकर के शांत, तृप्त, शुद्ध, बुद्ध, सज्जन व्यक्ति है, या ये अभी अपनी मंजिल को न पाकर के भटक रहा है। अपनी मंजिल को न पाकर के भटक रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, झूठ, पाखंड के चक्कर में वो भटक रहा है।
और अपने जीवन का अहित करके अधोगति को प्राप्त कर रहा है। ये लोगों के अपने विचार पर, अपने विचार की निर्मलता और मलिनता पर ही आश्रित है। यदि आपके विचार निर्मल हैं तो ही आप सज्जन बन सकते हैं। यदि आपके विचार निर्मल नहीं है तो आप कभी भी सज्जन नहीं बन सकते। प्रभु राम ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आध्यात्मिक विकास भी सज्जन लोग ही कर पाते हैं। दुष्ट लोग, नादान लोग आध्यात्मिक विकास के मार्ग में शून्य होते हैं और आध्यात्मिक विकास कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक विचार निर्मल नहीं होगा तब तक उनको सच्ची राह पसंद ही नहीं आएगी, सज्जनता की राह उन्हें पसंद ही नहीं आएगी। तो सज्जन बनने के लिए अपने विचार का निर्मल होना अति आवश्यक है। इसलिए उल जलूल चीजों को छोड़ करके अच्छे सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सज्जनों की संगत में उठना बैठना चाहिए और उनके चरित्रों का अनुकरण करके स्वयं को भी सज्जन बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से मानवता का धीरे धीरे विकास होता है और लोग सज्जन बनते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसके सज्जन बनने की कोई संभावना नहीं है। निर्मलता वरदान सरिस जग, निर्मलता वरदान सरिस जग, सब कुछ ही दे देती। निर्मलता वरदान सरिस जग, सब कुछ ही दे जाती। मलिन मति के कारण ही माया भव में भरमाती। जीव शिव भ्रम भेद मिटा, निर्मलता सुगति दिलाती है। मन के विचार की निर्मलता सच्चा परिचय करवाती है। तो ये प्रभाव होता है। ये प्रभाव, निर्मलता जो है वो एक वरदान के स्वरूप में होती है। जिसके अंदर निर्मलता आ गई, सज्जनता का पन आ गया, सतपथगामी बन गया, वो एक वरदान स्वरूप है। उसके जीवन को वो धन्य बनाने वाला मार्ग है। ऐसा व्यक्ति धीरे 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 विकास करते हुए वो अपने जीवन को पूर्ण बना लिया करता है। किंतु जो प्रयास नहीं करते वो अपने जीवन को अपूर्ण ही करके इस संसार से चले जाते हैं और अपने अधःपतन को प्राप्त कर लेते हैं। यह वास्तविकता है। निर्मलता वरदान सरिस जग, सब कुछ ही दे जाती। मलिन मति के कारण ही माया भव में भरमाती। सीधी सी बात है, जो निर्मल विचार का है वो स्वयं की सद्गति स्वयं के कर्मों द्वारा कर लेने में सक्षम होता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे ही लोगों को माया जो है जन्मों जन्म से इसी भवसागर में भरमाती रहती है। उन्हें बनाती रहती है, मिटाती रहती है, बनाती रहती है, मिटाती रहती है। अधः योनियों में डाल डाल करके उनको उठाती रहती है और ऊपर उठ कर आने के बाद में अगर वो पुनः सुधार स्वयं में नहीं कर पाए तो पुनः अधः गर्त में उनको ढकेल करके फिर भेज देती है कि ठीक है, फिर जाओ, करोड़ों वर्ष की यातना सहते सहते फिर आओ। हो सकता है कि कभी तो तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि जागृत हो। समझदार बिन ही जग जीवन, विश्व सार कोई पाया। समझदार बिन ही जग जीवन, विश्व सार कोई पाया। कोई बना काग फिरता जग, खुद को खुद ही नसाया। शंभु राम की निर्मलता, शंभु राम जी निर्मलता बस, भक्ति यही सिखाती। मन के विचार
की निर्मलता सच्चा परिचय करवाती। तो ये वास्तविकता है जीवन की, ये जीवन की वास्तविकता है। जो सज्जनता, जो सत्पथ को धारण करके जीविकोपार्जन करेगा, जो सज्जन बन करके जिएगा, जो शास्त्र वेद पुराण को पढ़ेगा, जो संत महात्माओं की सेवा करेगा, जो सद्गुरु की संगति में जाकर के ज्ञानार्जन करके योग तपस्या का अभ्यास करेगा, वही तो अपने जीवन को पूर्ण बना पाएगा। और जो इस विधा से विपरीत दिशा में चलने वाले लोग हैं, वो तो पशु जीवन जी रहे हैं, वो तो पशु प्रवृत्ति में जीविकोपार्जन करते हुए एक दिन अधः गर्त में समा जाएंगे। उनके जीवन की यही वास्तविकता है। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, आप लोग को स्वयं जीवन है। ये तो मैं अपने सभी भाइयों को उनकी मंजिल पर देखने की अभिलाषा रखता हूं, इसलिए लोगों को कुछ टूटे फूटे शब्दों में सुझाव देने के लिए उपस्थित हो जाता हूं, क्योंकि हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य यही है। आज भले कोई न ब्राह्मण की कद्र करे, भले कोई न ब्राह्मणत्व को समझने का प्रयास करे, लेकिन ब्राह्मण एक सज्जन में, एक चांडाल में, सबके अंदर वो अपने प्रभु को देखता है और सबका भला करने के उद्देश्य से वो सत सलाह ही देता है, सच्ची शिक्षा ही देता है। हर जीवन का विकास हो, वो दिन रात परमार्थ में ही चलता है, परमार्थ ही करता है। चिंतन मनन भी परमार्थ में ही करता है। मन वचन कर्म से वो परमार्थ में ही प्रवृत्त रहता है। तो इसलिए कोई हमें चाहे शत्रु समझे, चाहे कोई हमें मित्र समझे, लेकिन हमारे लिए सबके अंदर एक प्रभु के सिवा और कोई दूसरा नहीं है। वो चाहे कोई दुष्ट हो या कोई सज्जन हो। तो हम तो श्री राम मैं सब जग जानी, कर्म प्रणाम जोरी जुग पानी। हम तो उस मानसिकता को धारण करके जीते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सज्जन बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, स्वयं समझ सकते हो कि मेरे द्वारा उच्चारित वाक्यों का क्या कुछ उद्देश्य होता है। जब भी उपस्थित होता हूं, जब भी कुछ कहता हूं, तो लोगों की भलाई के लिए करता हूं, मानवता के उत्थान के लिए करता हूं। संसार में, हमारे राष्ट्र में सुख शांति आनंद स्थापित हो, इसके प्रयास में कुछ कहता हूं। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।